Hello, dear students, welcome to English class. Today we are going to read a poem from literature book, page number 33. The name of the poem is The Lion, number 7, and it is written by Oliver Herford. Now, Oliver Herford was an American poet and a writer. Okay, सो ये जो पोएम है, इस पोएम में एक जो लड़का है, छोटा लड़का, वो एक लॉयन को कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, और उस लड़के के पास कोई भी खेलने के लिए नहीं है। तो वो उस लॉयन से रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे कह रहा है कि तुम उठो और मेरे साथ खेलो। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स, ये जो लॉयन है ये रियल लॉयन नहीं है, बट इट इज़ अ स्टैचू ऑफ लॉयन. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक. So how it is possible for a lion made up of rock to play with the boy? But the boy is asking the lion to come and play with him. So let's read the poem. This lion does not move at all, winter or summer, spring or fall. सो वो कह रहा है कि ये जो लायन है ये कभी भी मूव नहीं करता, हिलता नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ है वैसा ही रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे वो विंटर हो, सर्दी हो, समर हो, गर्मी हो, स्प्रिंग हो मीन्स बसंत हो, या फॉल. फॉल मीन्स ऑटम सीजन, जब पेड़ों के पत्ते गिरने लग जाते हैं, दैट इज़ अ ऑटम सीजन, है ना. तो वो कह रहा है कि चाहे कोई भी सीज़न हो, ये जो लायन है ये वैसे का वैसे ही रहता है. He does not even stretch or yawn, but lies in silence on the lawn. So he is saying that वो कभी भी स्ट्रेच भी नहीं करता, मतलब कभी भी अपने पैर सीधे नहीं करता, हाथ सीधे नहीं करता. और यॉन करना मीन्स उबासी लेना, ना कभी यॉन करता है. बट लाइज इन साइलेंस ऑन द लॉन, और लॉन में चुपचाप एकदम साइलेंस में बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना मूव करे बस पड़ा रहता है. ही मस्ट बी लेजी, इट इज़ प्लेन. सो वो लड़का बोल रहा है, ये तो साफ ही दिख रहा है, ज़रूर ये जो लायन है ये लेज़ी है, ये आलसी है, तभी इसे हिलने डुलने में बहुत परेशानी होती है. द नेक्स्ट पेज. For there is moss upon his mane, and what is more, a pair of daws. So he's saying that for there is moss. Moss means येलो और ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, या छोटे छोटे जैसे हम बोलते हैं ना जंगली पौधे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जंगली, जो कहीं भी उग जाते हैं, तो उन्हें हम मॉस कहते हैं. तो ये जो लॉयन है इसके ऊपर ये मॉस जो है ये निकल गए हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं. अपॉन हिज मेन मीन्स जो हॉर्स होते हैं, ये लायन होती हैं, उनके नेक के पास जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं, दे आर नोन एज मेन. तो उस मेन के पास में बहुत सारा मॉस है, इकट्ठा हो चुका है, बहुत सारे जंगली वाइल्ड प्लांट्स इकट्ठे हो चुके हैं. एंड वॉट इज़ मोर, अ पेयर ऑफ डॉज. और वहाँ पर और क्या है, अ पेयर ऑफ डॉज मतलब एक जो बर्ड है उसका जोड़ा वहाँ पर है. Have built a nest between his paws, O lazy lion, big and brown. Have built a nest between its paws. और उसके जो पॉज हैं, उसके जो पंजे हैं, वहाँ पर उन डॉज ने मीन्स उन बर्ड्स ने अपना नेस्ट बना रखा है. ओ लेजी लायन, बिग एंड ब्राउन, दिस इज़ नो टाइम फॉर लाइंग डाउन. सो इट इज़ सेइंग कि तुम इतने बड़े हो, इतने ब्राउन कलर के हो, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है ऐसे लेटे रहने का, ऐसे पड़े रहने का. द सन इज शाइनिंग, कांट यू सी, ओ प्लीज वेक अप एंड प्ले विथ मी. सो द बॉय इज सेइंग दैट देयर इज नो, इट्स नॉट अ टाइम टू ले डाउन, इट्स नॉट अ टाइम कि आप पड़े हो, बैठे हो, बल्कि जो सन है वो शाइन कर रहा है, दिन इतना अच्छा निकला हुआ है, और वो सब ये सब चीज़ें तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही. सो प्लीज़ तुम उठो और मेरे साथ खेलो, क्योंकि उस बच्चे के साथ कोई खेलने के लिए नहीं है. सो द बॉय इज़ रिक्वेस्टिंग अ लायन विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक टू कम एंड प्ले विद हिम. ओके, सो दैट्स द पोएम ऑल अबाउट. और सारी पोएम को मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि एक लड़का है, वो एक लॉयन से कंप्लेन कर रहा है, वो उसको कह रहा है कि कोई मेरे साथ खेलने के लिए नहीं है, पर तुम मेरे साथ आ जाओ खेलने के लिए. वो उसे ये भी बता रहा है कि जो वेदर है जो वो बहुत ही ब्राइट है, द सन इज शाइनिंग, और तुम इतने लेज़ी क्यों बने हुए हो, है ना.
तो ये पूरी पोएम है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इट। और जो भी इसमें मीनिंग्स हैं वो आपको पढ़नी है, ताकि आप जो भी मीनिंग्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। लर्न द मीनिंग्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।